वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम्स and all other competitive exams. Let's start from dialect. First of all friends, linguistic concepts, detailed notes with explanation and insights। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आरपीएससी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स डायलेक्ट से। डायलेक्ट डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट का पहले डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड। डायलेक्ट इज़ अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड। डायलेक्ट इज़ अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। डायलेक्ट एक भाषा का प्रकार है यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर रीजन, एक विशेष क्षेत्र और विशेष ग्रुप द्वारा यूज की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इट इंक्लूड्स डिफरेंसेस इन प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी एंड ग्रामर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि जो डायलेक्ट है वो किसी स्पेशल रीजन और स्पेशल ग्रुप द्वारा, पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर रीजन द्वारा उपयोग की जाती है। एंड इसके एसेंट में, मतलब बोलने के तरीके में, वोकेबलरी में एंड ग्रामर में डिफरेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब की फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट की फीचर है इसका डायलेक्ट इज डायलेक्ट इज सिस्टमेटिक एंड रूल गवर्नड। तो डायलेक्ट ऐसा नहीं है कि इधर उधर बिखरी हुई हो, इस जिसका कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं हो बोलने का। इसका भी एक सिस्टमेटिक तरीका है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये एक्चुअली जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ऐसे भी आ सकता है डायलेक्ट का कौन सा फीचर नहीं है, या डायलेक्ट की डेफिनेशन भी आ सकती है, इसलिए ज़्यादा ध्यान दें। डायलेक्ट रिफ्लेक्ट्स जियोग्राफिकल एंड सोशल आइडेंटिटी। मतलब डायलेक्ट एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और सोशल आइडेंटिटी का मतलब सामाजिक सामाजिक पहचान की, मतलब एक समाज से दूसरे समाज में इसका डिफरेंट तरीका हो सकता है बोलने का। और ज्योग्राफिकल का मतलब एक जगह से उस भाषा को दूसरी तरह बोला जा रहा है और दूसरी जगह उस भाषा को दूसरी दूसरी तरह बोला जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऐसे इंक्लूड्स एसेंट, ग्रामर एंड वोकेबलरी डिफरेंसेस। इसमें एसेंट और ग्रामर और वोकेबलरी तीनों तीनों का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, नो इन्फीरियर और इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये कोई भी इन्फीरियर या इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बताता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको एग्जाम्पल्स हैं इसका। ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट बोलते हैं जो, हाँ ठीक है, और अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं उसको अपार्टमेंट। ठीक है, तो ये डायलेक्ट का फ़र्क है। इसमें डिफरेंट है किसका, वोकेबलरी का। किसी जगह अपार्टमेंट बोल रहे हैं, किसी जगह फ्लैट बोल रहे हैं। डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्केड्यूल, वैसे इसको स्केड्यूल भी बोलते हैं और शेड्यूल भी बोलते हैं। तो यूके और यूएस में इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोला जाता है, इसलिए इसका फ्रेंड्स ये भी एक डायलेक्ट की तरह है। डायलेक्ट शोज आइडेंटिटी एंड कल्चर लिंग्विस्टिकली, नो डायलेक्ट इज सुपीरियर एज फॉलो रूल्स, ऑल फॉलो रूल्स। ठीक है, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि कोई भी डायलेक्ट है वो शो करती है आइडेंटिटी और कल्चर को। लिंग्विस्टिकली नो डायलेक्ट इज सुपीरियर, कोई भी डायलेक्ट सुपीरियर नहीं है, सभी नियम को फॉलो करती हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स डायलेक्ट आपको समझ में आई होगी। डायलेक्ट क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में डिफरेंट डिफरेंट होती है ये। ठीक है, और इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं कि इसका ग्रामर, वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, और ये ज्योग्राफिकल और सोशल आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये भी सिस्टमेटिक और रूल गवर्नड होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्टर की डेफिनेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो रजिस्टर रेफर्स टू द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी और स्टाइल ऑफ लैंग्वेज यूज्ड डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, ऑडियंस एंड पर्पज। इसका मतलब है ऐसी भाषा जो कॉन्टेक्स्ट, ऑडियंस एंड पर्पज के हिसाब से यूज़ की जाए। मतलब किसी जैसे आप ऑफिस में तो आई कैन आई, हम जैसे आप अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करते हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है। जैसे फॉर्मल है,
आई रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। इनफॉर्मल में क्या बोलेंगे आप? इनफॉर्मल मतलब ऑफिस में, इनफॉर्मल मतलब जैसे घर में भी बोलते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो बात वही है, लेकिन एक फॉर्मल में उसको आई रिक्वेस्ट योर असिस्टेंट बोला है, इनफॉर्मल में कैन यू हेल्प मी, और कैजुअल में क्या बोलेंगे? हेल्प मी यार। ठीक है, हुआ ना? तो रजिस्टर क्या है? मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ऑडियंस और पर्पज के हिसाब से चेंज होती है। टेक्निकली टेक्निकल क्या है? टेक्निकल है फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसको मैं बताऊंगा ये क्या है। पहले इसका की फीचर्स की बात करते हैं। तो पहला की फीचर्स है फ्रेंड्स इसका, चेंजेस बेस्ड ऑन सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से बदलती है। दूसरा है इंक्लूड्स फॉर्मल, इनफॉर्मल, टेक्निकल एंड फ्रोजन। फ्रोजन स्टाइल मतलब होता है जैसे लॉ की किताबों में कैसे लिखा जाता है उसी भाषा को, मेडिसिन की किताबों में कैसे लिखा जाता है उसी भाषा को, इत्यादि इत्यादि। तो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। फॉर्मल जैसे आई रिक्वेस्ट योर असिस्टेंट, कैन यू हेल्प मी। कैजुअल ये हो गया, टेक्निकल ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, टेक्निकल फोर्थ नंबर जो एग्जांपल है ये टेक्निकल हो गया। स्पीकर शिफ्ट रजिस्टर्स नेचुरली, नो रिलेटेड टू रीजन द बट टू कॉन्टेक्स्ट। मतलब जैसे डायलेक्ट, डायलेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? डायलेक्ट रिलेटेड है रीजन से, लेकिन ये जो है रजिस्टर जो है वो रीजन से रिलेटेड नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। किससे? कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट मतलब किस किस कॉन्टेक्स्ट में वो कही जाएगी। कैजुअल है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, इन सब में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर बाद में एक बार सबको एक साथ बता दूंगा कि कैसे क्या है। अभी देखते हैं फ्रेंड्स क्रियोल। इस इधर लिख देता हूँ मैं, इससे आपको आसानी रहेगी थोड़ी। ठीक है, अभी देखते हैं फ्रेंड्स क्रियोल। क्रियोल क्या होता है? क्रियोल का पहले देखें फ्रेंड्स, इस क्रियोल का डेफिनेशन। क्रियोल इज अ फुली डेवलप्ड नेचुरल लैंग्वेज दैट इवॉल्व्स फ्रॉम अ पिडगिन व्हेन अ चिल्ड्रन ग्रो अप लर्निंग एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। कहने का मतलब ये, जब भी दो जैसे व्यापारी हैं या कोई दो ग्रुप हैं जो मिल रहे हैं आपस में, तो वो सबसे पहले एक काम चलाऊ भाषा का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं अपन पिडगिन। पिडगिन से जो डेवलप होती है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स क्रियोल। क्रियोल क्रियोल जो किससे बनती है? वो पिडगिन से बनती है फ्रेंड्स। पिडगिन में काम चलाऊ शब्द होते हैं, उस उनको उपयोग कर करके, और वो एक परमानेंट वोकेबलरी और वो अपना सब कुछ डेवलप कर लेती है। तो पिडगिन क्या है? काम चलाऊ भाषा है। पिडगिन से बनता है क्रियोल। तो क्रियोल जो पिडगिन वालों के जो बच्चे थे वो क्रियोल को सीखते हैं, भाषा को, परमानेंट भाषा मतलब उनका नेटिव स्पीकर होता है क्रियोल का, लेकिन पिडगिन का नहीं होता, क्योंकि पिडगिन को यूज़ करते करते वो इतने उनसे अडेप्ट हो जाते हैं कि वो उसी को मातृभाषा या उनकी नेटिव भाषा समझने लगते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? तो कहने का मतलब ये, क्रियोल जो है, क्रियोल वो आती है फ्रेंड्स पिडगिन से। ओके, वो आती है पिडगिन से। पिडगिन में क्या होता है? काम चलाऊ शब्द होते हैं, लेकिन अभी क्रियोल की भाषा पढ़ते हैं। व्हेन देयर मतलब जब भी जो पिडगिन सीखने वाले जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं, तो वो उसको एज ए फर्स्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, की फीचर्स क्या है? हैज़ कंप्लीट ग्रामर सिस्टम, पूरा ग्रामर सिस्टम है क्रियोल का, लेकिन पिडगिन का नहीं है। स्पोकन एट नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि उसको नेटिव लैंग्वेज की तरह अडोप्ट कर लिया जाता है। डेवलप फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज, हाँ मतलब जब दो ग्रुप या व्यापार या किसी और उद्देश्य से आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो काम चलाऊ भाषा होती है। स्टेबल एंड एक्सप्रेसिव लाइक एन अदर लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज। तो वही है, ये भी स्टेबल एंड एक्सप्रेसिव है जैसे दूसरी भाषाएं होती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हेसियन क्रियोल फ्रेंच एंड अफ्रीकन लैंग्वेज से मिलकर बनी होती है। जमैकिन क्रियोल जैसे उसमें मी डे हा आई एम हेयर ऐसे कुछ मिल के बना होगा, दो ग्रुप्स होंगे उसमें। क्रियोल्स आर फुली फंक्शनल लैंग्वेज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, मतलब कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को फुली फंक्शन या एक्सप्रेस करने में एलिजिबल है क्रियोल भाषा। क्रियोल जो भाषा का टाइप है। अभी बात करते हैं फ्रेंड्स पिडगिन की। जैसा कि मैंने बताया था पहले, पिडगिन से बनता है क्रियोल। पिडगिन क्या होता है? काम चलाऊ भाषा, जैसे जिसमें जैसे जिससे दोनों का काम चल जाए। जैसे मी गो टू मार्केट,
अब ये काम चला हुआ है, ठीक है। पिडगिन चाइनीज यूज्ड हिस्टोरिकली इन ट्रेड, मतलब चाइनीज़ और इंग्लिश वाले मिलके कुछ क्योंकि चाइना वालों को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश वालों को चाइना नहीं आती, तो कुछ कुछ वर्ड वो सीख लिए होंगे, तो उन्हीं से जो मिलके जो भाषा बनती है उसको बोलते हैं पिडगिन। लेकिन जैसे जैसे पिडगिन का ज़्यादा यूज होता है, फिर उनके भी बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वही भाषा बनती है क्रियोल। तो उसके नेटिव स्पीकर्स होते हैं, लेकिन पिडगिन के नहीं होते। नो नेटिव स्पीकर्स इनिशियली, कोई भी नेटिव स्पीकर्स नहीं होता इनिशियली। सिंप्लीफाइड ग्रामर एंड लिमिटेड वोकेबलरी होती है। सिंप्लीफाइड ग्रामर्स होती है जिससे दोनों को आसानी से समझ में आए, और लिमिटेड वोकेबलरी मतलब काम चला हुआ भाषा, तो लिमिटेड वोकेबलरी याद कर पाएगा, कोई ज़्यादा वर्ड यूज़ करेगा तो फिर एक दूसरे की भाषा ही ना सीख जाएंगे पूरी। यूज ट्रेड एंड कम्युनिकेशन टेम्परेरी एंड सिचुएशन बेस्ड, ठीक है। तो इसकी परिभाषा वो डेफिनेशन भी देख लो। ए पिडगिन इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज। वही है, मैंने बताया कि जैसे डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज वाले जो पर्सन है, वो किसी भी जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वह पिडगिन डेवलप होती है, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पिडगिन इज स्टेयरिंग पॉइंट इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कैन इवॉल्व इनटू अ क्रियोल, मतलब पिडगिन आगे चल के क्रियोल बनती है। कोड स्विचिंग, अभी दो हैं, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। तो कोड स्विचिंग क्या है फ्रेंड्स? कोड स्विचिंग में क्या है कि आप एक सेंटेंस होगा इंग्लिश में और दूसरा होगा हिंदी में। हिंदी में मतलब होगा वो हिंदी में लिखा हुआ, वो ABCD में रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स से आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे देखो, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कोड स्विचिंग, ठीक है। कोड स्विचिंग की बात चल रही है फ्रेंड्स। तो आई विल कॉल यू लेटर, अभी मैं बिजी हूँ, तो यहाँ एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस हैं, इसलिए कोड स्विचिंग है। वरना अगर एक ही सेंटेंस हुआ तो फिर कोड मिक्सिंग हो जाएगा। लेट्स गो ना, वरना लेट हो जाएगा, ठीक है। एक इंग्लिश में है, दूसरा हिंदी में है। ये ऊपर वाला भी एक इंग्लिश में है, दूसरा हिंदी में है। तो समझ में आया? ये तो ज़्यादा ईजी है। इसका डेफिनेशन वगैरह तो ज़रूरत नहीं, वैसे फिर भी पढ़ लेते हैं। कोड स्विचिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेटिंग बिटवीन टू और मोर लैंग्वेजेस और लैंग्वेज वैरायटी अक्रॉस द सेंटेंस और क्लॉज, मतलब दो या दो से अधिक लैंग्वेज अगर इसमें एक ही सेंटेंस में यूज़ की जाती हैं तो वो कोड स्विचिंग होता है, कोड स्विचिंग का प्रैक्टिस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका फीचर्स देखते हैं। स्विच बिटवीन सेंटेंस और फ्रेजेस, मतलब सेंटेंस या फ्रेज में चेंज होती है। डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड और ऑडियंस, ऑडियंस और कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, कॉमन इन मल्टी लैंग्वेज सोसाइटीज़। तो मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी जो होती हैं वहाँ पे कॉमन है, जैसे इंडिया में कॉमन है। इंडिया में कॉमन है, कोई आधा हिंदी बोलेगा आधा इंग्लिश बोलेगा। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग इंडिया में बहुत नॉर्मल है। अभी बात करते हैं फ्रेंड्स कोड मिक्सिंग की। कोड मिक्सिंग क्या होता है? कोड मिक्सिंग इज ब्लेंडिंग ऑफ टू लैंग्वेज विद इन अ सिंगल सेंटेंस, मतलब एक सिंगल सेंटेंस में दो लैंग्वेज को ब्लेंड करना। लेकिन अगर एक सेंटेंस में किया है तो वो है कोड मिक्सिंग, लेकिन अगर पूरा सेंटेंस दो सेंटेंस है, एक में इंग्लिश है एक में हिंदी है, तो वो है कोड स्विचिंग, ये है कोड मिक्सिंग, ठीक है। मिक्सिंग अकर्स विद इन सेंटेंस, वेरी कॉमन इन इनफॉर्मल स्पीच। इनफॉर्मल स्पीच मतलब जो आम बोल चाल की भाषा है वो। ऑफन सीन इन बाइलिंगुअल कम्युनिटीज़, ऑफन सीन इन बाइलिंगुअल कम्युनिटीज़ में देखी जाती है ज़्यादातर। लेस स्ट्रक्चर्ड देन कोड स्विचिंग, ये इतना स्ट्रक्चर नहीं होती जितनी कोड स्विचिंग होती है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क जल्दी। आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क जल्दी, जल्दी मतलब फास्ट, सून, लेकिन यहाँ पे क्या है, हिंदी वर्ड यूज कर दिया, तो ये हो गया कोड मिक्सिंग। तुमने असाइनमेंट सबमिट किया और नोट, मतलब कुछ असाइनमेंट सबमिट ये सब इंग्लिश वर्ड है, लेकिन किया और तुमने ये सब हिंदी वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया कोड मिक्सिंग। लेकिन अगर एक मान लो इंग्लिश में रहता है और एक हिंदी में रहता है, तो वो मैं ऊपर बता ही दिया, वो होता है कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग शोज नेचुरल बाइलिंगुअल बिहेवियर एंड कल्चरल ब्लेंडिंग, ये कोड स्विचिंग जो है बाइलिंगुअल बिहेवियर को दर्शाता है एंड कल्चरल ब्लेंडिंग को बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। PDF को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ही है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा।